नासिक के टीसीएस बीपीओ से कई लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां पर 9 एक्यूज्ड इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक महिला है निदा खान, जो एचआर थी, जिस पर मुख्य आरोप है, वो अभी तक फरार बताई जा रही है। अब इस पूरे केस में कमिश्नर संदीप की भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कई चीज बताई है। उनका कहना ये है कि इस पूरे मामले में कई कंप्लेंट्स लगातार आ रही थी। जो महिला एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ ऑफिस में कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। ये अपडेट, ये कंप्लेंट सामने आ रहे थे, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर हो, चाहे रिलीजियस चीज़ों को लेकर वाद विवाद हो, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही थी। तो लेडी कॉप्स को ऑफिस भेजा गया। ऑफिस में सभी से बातचीत की गई, काउंसलिंग की गई। किसी को भी अगर कंप्लेंट करानी है तो वो बेझिझक बिना डरे कंप्लेंट करा सकता है। और उसके बाद बाकी कंप्लेंट्स भी आने लगी। फिर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले में कई एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। टोटल 9 केसेस रजिस्टर कर दिए जा चुके हैं, जिसमें से एक पुरुष ने भी अपना केस दर्ज कराया है। इस पूरे मामले में रिलीजियस कन्वर्जन का मामला दर्ज किया गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला दर्ज किया गया है, रिलीजियस हैरेसमेंट का मामला दर्ज किया गया है, शादी के झांसे देकर रेप का मामला भी इसमें दर्ज किया गया है। वर्क प्लेस पर ये तमाम चीजें हुई हैं। सोचिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए वर्क प्लेस भी सेफ नहीं रह गया है। ऐसा मामला ये नासिक से सामने आया है। जो 4 केस रजिस्टर हुए हैं, वो लेडी विक्टिम्स के द्वारा जो 4 केस रजिस्टर हुए हैं, वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। इसके अलावा 3 केसेस लेडी विक्टिम के द्वारा दर्ज किए गए हैं, जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ है और रिलीजियस हैरेसमेंट भी हुआ है। ये तमाम वो बातें हैं जो कमिश्नर ने बताई हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। अब इसमें जितने भी एक्यूज्ड हैं, जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक महिला भी इसमें फरार है, जिसको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उससे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन बाकी जितने भी एक्यूज्ड हैं, वो तमाम लोग इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे थे, यानी कि उनकी अथॉरिटी थी, उनकी जो पावर्स थी वो काफ़ी अच्छी खासी थी। तो ऐसे में उन्होंने अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाया और को-वर्कर्स को सेक्सुअली हैरेस किया, रिलीजियसली हैरेस किया। टोटल इसमें 9 एक्यूज्ड हैं, 7 इसमें पुरुष हैं, 2 इसमें महिलाएं हैं। ये जो 7 पुरुष हैं, ये सातों के साथ सभी मामलों में बराबर के आरोपी हैं। ऐसा सामने आ रहा है जैसे एक गैंग के तौर पर ये लोग काम कर रहे थे। और जो 2 लेडी हैं, उनमें से एक का नाम है निदा खान, जिस पर आरोप है रिलीजियस हैरेसमेंट का। दूसरी महिला है अश्विनी चरानी, जो ऑपरेशंस कम एचआर है, हेड ऑफ यूनिट। महिलाओं की कंप्लेंट्स को नज़रअंदाज करने का इस पर आरोप है। ये 2 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं। पुलिस इस पूरे मामले में इंटरनेशनल लिंक होने की भी जांच कर रही है, क्योंकि ये लगातार कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि क्या मलेशिया से भी कोई इसका लिंक है। तो पुलिस ये तमाम चीज़ें भी इसमें चेक कर रही है, लेकिन इंतज़ार है एविडेंसेस का। पुलिस का कहना ये है कि मामला आगे बढ़ेगा, जहां पर एविडेंसेस के जब हमें मिल जाएंगे, उसके बाद ही मुख्य रूप से तमाम चीज़ों की पुष्टि की जाएगी। ये वो तमाम आरोप हैं जो विक्टिम्स के द्वारा, पीड़ितों के द्वारा इन तमाम लोगों पर लगे हैं। जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं, उन्होंने ये तमाम चीज़ों की कंप्लेंट की है, एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। जहां पर ऑफिस में, यानी कि एक वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ या पुरुष के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, रिलीजियस हैरेसमेंट किया गया, ये तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। शादी का झांसा देकर उनके साथ रेप किया गया, ये तमाम वो आरोप हैं जो विक्टिम्स ने लगाए हैं, पुलिस के सामने रखे हैं। ऐसे में पुलिस के पास जब पहला केस आया था, तो जो शिकायतकर्ता थी, महिला थी, वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। उनको शांत किया गया, उनको समझाया गया, उनको काउंसिल किया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें बताई कि उनके साथ वर्क प्लेस में क्या क्या हो रहा था। केस रजिस्टर करने के बाद बाकी की कंप्लेंट्स आने लगी। लोगों में डर था, खौफ था, दहशत थी कि क्या अगर उन्होंने कंप्लेंट कराई तो क्या होगा। तो ऐसे में जब पहली विक्टिम ने अपनी कंप्लेंट कराई, तो उसके बाद लगातार कंप्लेंट्स दर्ज होने लगी। कंप्लेनेंट्स ने बताया कि ऑफिस में ये सब कुछ, ये सारी जो गतिविधियां हैं, वो अन्य महिलाओं के साथ भी हो रही हैं और उनके साथ भी गलत चीज़ें हो रही हैं। तो बाद में लेडी कॉप्स को ऑफिस भेजा गया।
वहां पर काउंसलिंग हुई, पूछताछ हुई, पूछा गया, बाकी की कंप्लेंट्स भी उसके बाद से लगातार आने लगी। इन तमाम चीज़ों के बाद जो टीसीएस नासिक बीपीओ है उसमें स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, सभी लोग घर से ही काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मामला बड़ा संवेदनशील है जिसके लिए जांच लगातार पुलिस कर रही है। एसआईटी का गठन भी हो चुका है जहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि एंगल्स इंटरनेशनल एंगल्स हैं, रिलीजियस एंगल्स हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है, तो तमाम संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर लगातार एसआईटी जांच कर रही है। अब ये मामला व्यक्तिगत था या इसमें कोई संगठित नेटवर्क था, इस पर भी जांच चल रही है। क्या कोई ऐसा बैंड नेटवर्क था जो इसमें साथ दे रहा था, उस पर भी एसआईटी जांच करेगी। इन कर्मचारियों को टीसीएस की सैलरी मिल रही थी या कहीं और से इन्हें कोई फंडिंग हो रही थी, इस पर भी जांच की जाएगी, जिसके लिए बैंक से इन्होंने तमाम डिटेल्स मांग ली हैं कि इनके खातों में क्या कहीं और से भी पैसा आ रहा था। अगर कहीं से फंडिंग का मामला है तो फिर ये साफ होगा कि कोई संगठन करवा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो एविडेंसेस नहीं मिल पाएंगे। फिलहाल एसआईटी इसमें एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रही है। बैंक से तमाम डेटा मांग लिया गया है और इनके जितने भी व्हाट्सएप चैट्स हैं उनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा था आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप था जिस पर ये तमाम एक्यूज्ड बातचीत किया करते थे, किसको टारगेट करना है, किसको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, उस पर ये लोग बात किया करते थे। और पूरे ऑफिस में जितनी भी गतिविधियां हो रही थी उस पर अब एसटीएस लगातार इसमें एसआईटी लगातार इसमें जांच कर रही है, एविडेंसेस को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो दिव्येश है हमारे रिपोर्टर, उन्होंने भी तमाम अपडेट्स इस पूरे मामले में दिए हैं। क्या कुछ वो वहाँ से बता रहे हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले में लगातार कई अपडेट सामने आ रहे हैं। जो मुख्य आरोपी बताई जा रही है निदा खान, जो एचआर थी, वो अभी इस पूरे मामले में फरार है, जिस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उसको पकड़ने के बाद हो सकता है कई चीज़ों का खुलासा हो। दूसरी चीज़, एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए उन तमाम चैट्स को रिट्रीव करना जिन पर ये लोग बातचीत करते थे, उन तमाम कॉल्स को रिट्रीव करना जिनसे ये लोग बातचीत करते थे। तीसरा है बैंक खाते, क्या इनके बैंक अकाउंट में जितने भी एक्यूज्ड हैं, क्या इनको कहीं से फंडिंग हो रही थी या सिर्फ इन्हें सैलरी मिल रही थी, ये भी एविडेंसेस निकाला जाएगा। इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है। रिपोर्टर हमारे दिव्येश सिंह क्या अपडेट दे रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का वो नासिक स्थित बीपीओ जहां पर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर लैंगिक शोषण हो रहा था एम्प्लॉइज के साथ, वहां पर अब ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसी जगह पर वो बीपीओ चलता था और अब वो दफ्तर बंद कर दिया गया है। जो बाकी के बचे एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है, पर यहाँ का जो दफ्तर है उसे बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कड़ी पुलिस तैनाती भी यहाँ पर रखी गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर भाजपा पार्टी का मोर्चा भी आया था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस केस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। धर्म परिवर्तन का मामला, धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला और रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का मामला, इसके अलावा लैंगिक शोषण का मामला, इन सब धाराओं के अंतर्गत 9 एफआईआर दर्ज कर दिए गए हैं और एफआईआर दर्ज हो सकती है। जो हमें सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक और कंप्लेनेंट सामने आए हैं और कुछ और एफआईआर आरोपियों के खिलाफ दर्ज हो सकती है। निदा खान जो कि इसी बीपीओ में काम करती थी, अभी भी वांटेड है। उसने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है और आज उस बेल की सुनवाई होनी है नासिक कोर्ट में। आपको बता दें कि निदा खान भी आरोपी है। एक एफआईआर में निदा खान को भी आरोपी बनाया गया है। धर्म परिवर्तन की कोशिश का जो चार्जेस हैं वो लगे हैं उस पर, और इसके बाद निदा खान फरार हो गई है। निदा खान अभी भी वांटेड है। निदा खान ने कोर्ट को अप्रोच किया है, एंटिसिपेटरी बेल मांगी है और बेल पर आज सुनवाई होनी है।